सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम शबीह गौसे आज़म जानशीन हुजूर गौसुल आलम सैयदना सरकार सैयद अली हुसैन अल मारूफ व आला हजरत अशरफी मियां फरमाते हैं, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके मेहर अनवर हो नहीं सकता। और बैठाया अपने कांधे पे रसूलुल्लाह ने अक्सर, बैठाया अपने कांधे पे रसूलुल्लाह ने अक्सर। कोई हम रुतबे शब्बीर व शब्बर हो नहीं सकता। अब कोई हो मुत्तकी व आलिम व ज़ाहिद ज़माने में, जोर से कोई हो लाख इबादत और रियाजत कर लो, लाख तस्बीह व तहलील कर लो, खाना काबा का पूरी जिंदगी तवाफ करते रहो, इससे आप आबिद कहलाओगे, सय्यद नहीं। आप तस्बीह व तहलील करते रहो, उससे आप जाहिद बन जाओगे, आप हाजी बन जाओगे, आले रसूल नहीं बन सकते। इसलिए कि आले रसूल मदरसा में पढ़ता पढ़ाता जरूर है, मदरसा से बनता नहीं है। नबी ज़ादा अली ज़ादा आले रसूल वही होता है जो अली और फातिमा का खून होता है। तो सैयदी सरकार आला हज़रत अशरफी मियां फरमाते हैं, अरे कोई हो मुत्तकी व आलिम व ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। मेरे अजीज, मैं बिला किसी ताखीर के हुजूर ताजुल औलिया की मौजूदगी में, गुले गुलजारे अशरफियत की मौजूदगी में दुआएं लेते हुए एक हदीस पाक से इख्तिसार फैज करता हूं। इस हदीस के रावियों में हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी भी हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी हैं। यह हदीस कई किताबों में, इमाम बैहक़ी वगैरह ने भी इस हदीस को नक़ल फरमाया है। इस हदीस में है आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लयबअसन्नल्लाहु अक़वामन, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक कौम को उठाएगा, और जब उठाएगा तो आलम यह होगा कि उसके लिए नूर का मिंबर लगाया जाएगा। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, लैसू बि अंबिया वला शुहदा, ए मेरे जानिसारो सुनो सुनो, वो जो गिरोह होगा जिसको क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जिस कौम को उठाएगा और उसके लिए नूर का मिंबर लगाया जाएगा, यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा, उनको देखकर अंबिया भी रश्क करेंगे, उनको देखकर शुहदा भी रश्क करेंगे। आलम तो ये है कि आका इरशाद फरमाते हैं, व इन्ना वजूहहुम लनूर, उनका चेहरा नूरानी होगा। काबिले गौर तो यह है कि क़यामत का दिन है, नफ्सी नफ्सी का आलम है। कुरान कहता है, इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत व इदल बिहार फुज्जिरत व इदल कुबूर बुअथिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। कुरान कहता है, इदस शम्सु कुव्विरत व इदन नुजूम कदरत व इदल जिबाल सुय्यरत व इदल इशार उत्तलत व इदल वहूश उशरत व इदल बिहार सुज्जिरत व इदल नफूस ज़ुव्वजत। अरे क़यामत का दिन होगा, आसमान में शिगाब पड़ जाएंगे, सूरज पे नूर कर दिया जाएगा, कब्रें ज़ेरो ज़बर कर दी जाएंगी, मगर उस वक्त भी एक ऐसी जमाअत होगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके लिए नूर का मिंबर लगवाएगा, एक ऐसी जमाअत होगी जिसका चेहरा नूरानी होगा। जब मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया तो खुद सहाबा के ज़हनो फिक्र में आया, कहीं
कहीं वो नबियों की जमात तो नहीं है, कहीं वो शहीदों की जमात तो नहीं है, मगर गायबता नबी फरमाते हैं लैसू बि अंबिया कि ना वो नबियों की जमात में से भी नहीं है, वो शहीदों की जमात में से भी नहीं है। सहाबी अर्ज करते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह, जरा सा ये तो बता दें वो कौन है। इन्नुहुम लना नारिफुहुम, आप हमें उनका हुलिया तो बता दीजिए, उनकी सिफत तो बता दीजिए, उनके सिफात के बारे में तो बता दीजिए ताकि हम उन्हें पहचान लें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हुम कौमुन तहाबू बिरूहिल्लाहि मिन गैरि अरहामिन, वो जमाअत है, ये वो खुशनसीब जमाअत है कि कयामत के दिन जिसके लिए नूर का मिंबर लगाया जाएगा, जिसके लिए जिसका चेहरा नूरानी होगा, ये वो जमाअत है कि जिसका चेहरा नूरानी होगा। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में बगैर किसी रिश्तेदारी से, बगैर किसी रिश्तेदारी की वजह से अल्लाह के लिए सिर्फ लोगों से मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए वो मोहब्बत करेंगे। मिन कबाइल शत्ता व बलादिन शत्ता, वो रहने वाले अलग अलग कबीले के होंगे, अलग अलग इलाके के होंगे, मगर वो सिर्फ अल्लाह की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। मेरे नबी के दीवानों, जरा सा ये तो सोचो, आगे फरमाते हैं वला यखाफूना इदा खाफन नास, जब लोग डरेंगे तो उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। वला यफज़ऊना इदा फज़िअन नास, जब लोग घबरा रहे होंगे तो उन्हें कोई घबराहट नहीं होगी। वो कौन लोग हैं? ये वही हैं जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। मैं इस हदीस की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूँ, इस माह नूर में रात के 1:30-2 बजे भी अगर चारों तरफ से दीवाने आए हैं तो किसी ठेकेदार की वजह से नहीं, किसी दुनियादार की वजह से नहीं, अगर आए हैं तो न तो रिश्ता देख करके आए हैं, न इलाका देख करके आए हैं, अगर आए हैं तो नबी के खून को देख करके आए हैं, नबी के शहजादे को देख करके आए हैं। ये आए हैं तो नबी के शहजादे को देख करके आए हैं। अरे मियाँ तुम घबराते क्यों हो? ये तो वो जमात है, ये तो वो खुशनसीब तुम लोग हो कि तुमने इनका दामन पकड़ा है। इस मजलिस को तीन निस्बतें हासिल हैं। ये माह नूर भी है, जश्न गौसुल वरा भी है और उससे मखदूम सिनानी भी है। और क्यों ना हो, कितने बड़े हम खुशनसीब हैं कि जलसे की, इस माह नूर कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती सदारत कोई और नहीं, वही कर रहे हैं जो गौसे आजम के खून है, मखदूम अशरफ के नूर ऐन है, आका अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं। अरे तुम यकीन रखो इनके दामन से लगे रहोगे, यहाँ भी इनकी सरपरस्ती में हो, वहाँ भी इनकी सरपरस्ती में हो। मेरे अजीजों, इस मजलिस की मुनासबत से एक हदीस पाक से इक्तिसाब फैज़ करता हूं। आज की ये मेरी तकरीर माजून मुरक्कब के तरीके से, इसलिए कि अपनी एक आदत है कि मौजू के तहत कुछ न कुछ इक्तिसाब फैज़ जरूर करूं। हम सबके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत सुभान अल्लाह। कुरान क्या कहता है? बेशक हमने शाहिद, गवाह, हाजिर व नाज़िर, खुशखबरी देने वाला, डर सुनाने वाला बना करके भेजा। क्यों? ताकि लोग अल्लाह पे ईमान लाएं, उसके रसूल पे ईमान लाएं। अच्छा, जब ईमान ला चुके तो अब तो नमाज रोजे का मसला होना चाहिए। अगर कुरान कहता है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु, कि मेरे महबूब तुम कह दो कि अल्लाह उसके रसूल पर जब ईमान ला चुके तो अब मेरे महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करें। जब ताज़ीम व तौक़ीर कर चुके तो अब है वतसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, अब वो सुबह शाम नमाज पढ़ें, तस्बीह व तहलील करें, इबादत और रियाज़त करें। पता चला तस्बीह व तहलील, इबादत और रियाज़त मकबूल उसी वक्त है, उसका फायदा उसी वक्त है जब दिल में ताज़ीम मुस्तफ़ा हो। इस हदीस को इमाम बुखारी ने नकल फरमाया, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी नकल फरमाया। आका अलैहि वसल्लम की शान तो यह है कि जब एक वफ़द
कुरैश ने अपना वफ्द भेजा, मदनी दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीनतुर रसूल क्यों भेजा? जाके मालूम करो कि मुसलमान जिनको हमने मक्का से निकाला था, जो खाली हाथ थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, मगर मदीना जाकर के उनके पास कितने असलहे हो गए, ताकत और कुव्वत इतनी उनकी बढ़ कैसे गई है कि अब वो मुझे आंखें दिखा रहे हैं, जाओ मालूम करो। जब भेजा गया तो आपको ताज्जुब होगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो वफ्द वहां पहुंचा तो क्या देखा मालूम? मा तनख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुख़ामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दह। वो वफ्द जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि आका अलैहि वसल्लम के असहाब आपके चारों तरफ हैं, सुभान अल्लाह। अब सरकार जब वुजू फरमा रहे हैं, अब वुजू फरमाने के बाद आप अपने नाक से पानी शरीफ को जब गिराते हैं तो कोई सहाबी उस पानी को जमीन पे गिरने नहीं देता, इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलिन मिनहुम फदलक, बल्कि वो सहाबी अपने हाथ को आगे बढ़ा देते हैं, नाक शरीफ का पानी भी सहाबी के हाथ पर गिरता है, चेहरे के वजू का पानी भी हाथ पर गिरता है, और फिर पानी को हाथ में लेकर सहाबी क्या करते हैं? जमीन में दफन नहीं करते, बल्कि वो सहाबी उस पानी को लेते हैं, और लेने के बाद जो है फदलक बिहा वजहहु व जिल्दा, वो सहाबी अपने उस पानी को लेते हैं, जो पानी प्यारे मुस्तफा के चेहरे से मस हुआ है, जो पानी प्यारे मुस्तफा के जुज़े बदन से मस हुआ है, उसे लेते हैं, फदलक बिहा वजहहु व जिल्दा, वो अपने चेहरे पे लगाते हैं, अपने जिस्म पर लगाते हैं, और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता वो उस सहाबी के जिस्म से हाथ से अपने हाथ को लम्स कर लेता है, मस करता है, फिर उस हाथ को अपने जिस्म पर चेहरे पे लगाता है, सुभान अल्लाह। और यही नहीं, आलम तो ये है वो इदा अमरहु, जब सरकार हुक्म देते हैं तो तमाम सहाबी फौरन उस काम को करने लगते हैं, वो इदा कादू यक़तलूना अला वज़ूइही, जब सरकार वज़ू फरमा रहे हैं तो वज़ू के पानी को लेने के लिए सहाबी एक दूसरे पे सबकत ले जा रहे हैं। जब इस कैफियत को देखा और देखने के बाद वापस गया वो कबीला, तो कबीले से वहां के ऊसा ने पूछा, जरा सा ये बताओ मुसलमानों के पास हथियार कितने हैं, मुसलमानों के पास औजार कितने हैं, मुसलमानों के पास लश्कर की कैफियत क्या है? कहा सुनो सुनो, कसम बखुदा सुनो सुनो, तुम उन लोगों से लड़ नहीं सकते, उनसे तुम जीत नहीं सकते, उनसे मुकाबला कर नहीं सकते। कहा क्यों? क्या उनके पास हथियार ज्यादा है, लश्कर ज्यादा है? कहा नहीं नहीं, अरे सुनो, मैं कैसर और किसरा के दरबार में गया हूँ, मगर मैंने किसी के भी गुलाम को जितना मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने आका की इज्जत करते हैं वैसी इज्जत करते नहीं देखा। अरे जब उनके सहाबी उनके जिस्म के लगे हुए पानी को जमीन पे गिरने नहीं देते तो नबी के खून को जमीन पे कैसे गिरने देंगे? मैं इस हदीस की रोशनी में अर्ज करने की सआदत हासिल करना चाहता हूं, जरा सा गौर तो करो, कोई ऐसी हदीस दिखाओ मेरे आका ने कभी कहा हो कि मैं वुजू करूं तो मेरे वुजू का पानी जमीन पे गिरने मत देना। हम सब खुशनसीब हैं, हमारे शेख, हमारे मुर्शिद, फर्जंदे गौसे आज़म, हमारे पीरजादे, हमारे मुर्शिद हुजूर ताजुल औलिया, अल्लाह का फजल है, खानकाह अशरफी वो खानकाह है जहां से पीर नहीं बनाया जाता, पहले उलूम ज़ाहिरी से आरास्ता किया जाता है, फिर उसके बाद जो है मुरीदों की इस्लाह के लिए पीर बनाया जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरा, हुजूर ताजुल औलिया, हुजूर अशरफुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई ऐसी रिवायत हमें दिखाओ। आज तो नेट का दौर है ना, बताओ मेरे नबी ने कभी कहा
मेरे वजू के पानी को गिरने मत देना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हो कि मैं नाक से मेरे पानी जो निकले उस पानी को तुम अपने चेहरे पे लगा लेना। कोई ऐसी रिवायत बताओ, मगर नहीं नहीं, मेरे आका ने हुक्म तो नहीं दिया, मगर सहाबी गिरने क्यों नहीं दे रहे? गिरने क्यों नहीं दे रहे? सहाबी जमीन पे गिरने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सहाबी को मालूम है ये आम पानी नहीं, ये पानी ने चेहरे मुस्तफा को टच किया, प्यारे मुस्तफा के रुखे ज़ेबा से मस हुआ पानी है। आओ मेरे अजीजों और सुनो, इस हदीस पे गौर करो। वो वफ्द जो आया था वो लश्करी ताकत देखने आया था, ताकत और कुव्वत देखने आया था, हथियारों औजार देखने आया था, दिरहमो दनानीर देखने आया था, अस्करी कुव्वत देखने आया था कि इनके पास फौज कितने हैं, इनके पास हथियार कितने हैं। मगर सुनो, जाने के बाद उसने क्या कहा कि तुम मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इन रअयतु मलिकन क़त्तु, मैंने बहुत से बादशाहों को देखा है, मैंने तो कैसर और किसरा के दरबार में मैं गया हूँ, मगर मैंने किसी को भी ऐसा नहीं देखा कि जिसके कि उनके दरबारी जो है अपने आका की, अपने बादशाह की ऐसी इज्जत करते हो। मगर क्यों? उसने ये जाकर के ये क्यों कहा? इसलिए कि उसे मालूम है हथियार वाले भाग जाएंगे, औजार वाले भाग जाएंगे, ताकत और कुव्वत वाले भाग जाएंगे, दिरहमो दनानीर वाले भाग जाएंगे, मगर जिसके दिल में नबी से, अली से, जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत होगी वो तो यही कहेंगे, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे हरगिज़ न होगा कि नबी का जान देंगे। आज भी जरूरत है कि हम नबी की सीरत को आम करें, नबी के अखलाक की दाद आम करें। आज हम कहां पहुंच चुके हैं? आओ मेरे प्यारे, आज जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर से फैला, उन्हें कहो नहीं नहीं, इस्लाम तो अखलाक मुस्तफा से फैला है। आओ मेरे नबी के प्यारे दीवानों, जरा सा गौर तो करो, उन्हें बताओ जरा सा, आज जरूरत है कि नबी की सीरत को हम आम करें। आओ मेरे प्यारे, जरा सा हम गौर व फिक्र करते हैं। आज हम अहम नूर कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, ये जश्न गौसुल वरा भी है, ये मखदूम समनानी की बारगाह की तरफ मंसूब भी है, गौसुल आलम की तरफ मंसूब भी है। तुम खुश नसीब हो, उनके शहजादे अली वक़ार की सरपरस्ती में हमारा बैठे हैं। हमारे आका अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, उनके अखलाक व किरदार क्या है, उनकी दी हुई तहजीब क्या है, उन्होंने जो हमें तरीका सिखाया वो तरीका क्या है। आओ जरा सा हम देखते हैं, हम सबके आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। आज आपके दौरे साहिबी में एक बच्चा है, जो बच्चा यहूदी नस्ल है, यहूदी है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका है, वो बच्चा गरीब है। जब उसकी उम्र होश वाली हुई तो उसने अपनी माँ के जिस्म पर फटे पुराने कपड़े देखे, कपड़ा देखने के बाद वो बच्चा कहता है, ए मेरी अम्मी जान, जरा सा ये तो बताइए कि आपके जिस्म पर फटा पुराना कपड़ा है, मेरा बाप कहाँ है? बेटा तेरा बाप दुनिया से जा चुका है, तेरा बाप मर चुका है, तेरा बाप मौजूद नहीं है, तो क्या मेरे बाप का कोई रिश्तेदार भी है कि नहीं? हाँ, ये सामने जो बुलंद बाला इमारतें हैं, ये बड़ा जो घर है, ये घर का मालिक जो है ये तेरे बाप का बड़ा भाई लगता है। अब मेरा बच्चा कहता है, अम्मी जान, मेरे चचा के, मेरे ताया के दरवाजे पर सुबह शाम साइलों की भीड़ होती है, लोग सुबह शाम आते हैं और अपनी मुरादें लेकर के जाते हैं, क्यों ना मैं भी जाऊं और आपके लिए एक कपड़ा मांग करके ले आऊं। जब वो बच्चा जाने की ख्वाहिश करता है, उसकी माँ कहती है, बेटा मत जाना, जिस दिन तेरे बाप का इंतकाल हुआ है उसी दिन से तेरे बाप के रिश्तेदारों ने तुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है, अपना रिश्ता अलग कर लिया है और तुझसे मुंह मोड़ लिया है। मगर बच्चा कहता है, मेरी अम्मी, आपके जिस्म पर ये फटे पुराने कपड़े मुझे देखकर शर्म महसूस होती है, मैं जाऊंगा जरूर और आपके लिए कपड़ा जरूर मांग करके लाऊंगा। बच्चा पहुंच गया, जैसे ही अपने ताया के पास गया, कहता है, मैं आपके मरे हुए भाई की यादगार हूँ, आपके दरवाजे से सुबह शाम कितने मोहताज जो हैं अपनी मुरादों को पा करके जाते हैं, एक पुराना कपड़ा सही मेरी माँ के जिस्म को ढकने के लिए दे दो। वो शख्स कहता है, आज तो तू मेरे दरवाजे पे आ गया है, आइंदा मत आना, इसलिए कि जिस दिन तेरा बाप मरा है उसी दिन से मैंने तुझसे रिश्ता अपना खत्म कर लिया है। सुन, अगर तू मेरे दरवाजे
दरवाजे पर आएगा तो लोग कहेंगे इसका भतीजा गरीब है, इसका भतीजा मुहताज है, ये कल्लाश है, ये मुफलिस है। जा धक्का देकर अपने भतीजे को भगाया। बच्चा खाइब व खासिर होकर के बच्चा जो अपने घर की तरफ गया, चेहरा लटका हुआ है, आंखों से अश्क जारी है। माँ दरवाजे पे खड़ी होकर देख रही थी। माँ की ममता मशहूर है। माँ समझ गई मेरा बच्चा नाकाम होकर आ रहा है। बच्चा जैसे ही आया और अपनी दास्ताने गम को सुनाया, वैसे ही गरीब में खड़े शख्स ने कहा, ए बच्चे, मैं तुम्हें एक दरवाजा बताता हूँ जहाँ जाने वाले को न मजहब पूछा जाता है, न जात पूछा जाता है, न नाम पूछा जाता है, न घर पूछा जाता है। जा उस दरवाजे से अपनी मुराद को हासिल कर ले। वो बच्चा जैसे ही जाना चाहा, मगर वो शख्स फिर कहता है जाने से पहले जरा सोच, जो उस जगह पे जाता है, जो उनका चेहरा देखता है, वो उन्हीं का हो जाता है। माँ कहती है, ए मेरे बेटे, मैंने अपनी जिंदगी की मुसीबत के अय्याम को काट लिया है। अब चंद साल या चंद माह की बात है, जब कमाएगा तो मेरे कपड़े भी अच्छे हो जाएंगे, मेरा घर भी अच्छा होगा, मेरे खुर्दो नोश की चीजें भी अच्छी होंगी, हम खुशहाल हो जाएंगे। मेरी जिंदगी का सहारा तू है, तू मत जा, वरना तू अगर बदल गया तो फिर मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी। बच्चा कहता है, मेरी अम्मी जान, मुझे जाने की इजाजत तो दीजिए, मैं जाऊंगा। और जाने के बाद मैं उनसे कह दूंगा कि मैं अपनी माँ के लिए कपड़ा लेने आया हूँ, मैं आपसे आपका दीन लेने नहीं आया हूँ। बच्चा जो है जाने के लिए तैयार हो गया। जाता है तो क्या देखता है, चारों तरफ से दीवाने बैठे। हुजूर मुफ्ती आजम की ज़बानी अगर मैं ये कहूँ कि तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवे जानाना, चारों तरफ से दीवाने हैं, बीच में आफताबे नबूवत महताबे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो बच्चा देखा, देख करके बैठ गया। जब तीन बार उठा बैठा, रहमत आलम की निगाह पहुंची, आका ने अपने करीब बुलाया, कहा किस लिए तुम आए हो, उठते हो बैठते हो, क्या वजह है। बच्चा कहता है मैं अपनी माँ के लिए आपसे कपड़ा लेने आया हूँ, आपका दीन लेने नहीं आया हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अपने जिस्म अक़दस से चादर मुबारक को उतारा और उतारने के बाद उस बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही उस बच्चे की तरफ बढ़ाया, बच्चा घर पहुंचा। माँ ने अपने बेटे को जब कूदते हुए, उछलते हुए, खुशो खुर्रम अंदाज में आते हुए माँ देखती है तो माँ कहती है, दिल में ख्याल आया कहीं बच्चा दीन तो कबूल नहीं किया है। बच्चे से माँ ने पूछा, बेटा चादर बाद में देना, पहले ये बता सिर्फ चादर लाया है या दीन भी। बच्चा कहता है सिर्फ चादर लाया हूँ, दीन लेकर के नहीं आया हूँ। माँ कहती है उस बच्चे से कि बताओ उस शख्स ने क्या कहा। बच्चा कहता है कि उस जात ने मुझसे ये कहा तो कुछ भी नहीं, मैंने कहा अपनी माँ के लिए कपड़ा लेने आया हूँ, आपका दीन नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिया। माँ कहती है जिस शख्सियत का अखलाक इतना अच्छा हो, उसकी चादर बाद में ओढ़ूंगी और उसका कलमा पहले पढ़ूंगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माहे नूर कॉन्फ्रेंस। सुनिए, आज भी उसी अखलाक की जरूरत है। आज़म की बारगाह में, आओ मखदूम सन्नानी की बारगाह में। आपने देखा नहीं मेरे मखदूम के आस्थाने पर हिंदू भी आ रहा है, सिख भी आ रहा है, यहूदी भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है, किसी को भगाया नहीं जाता। हुजूर सरकार अशरफुल औलिया, मैंने इसी ज़ियाउल इस्लाम में रहते हुए सरकार की ज़ियारत की। हजरत के पांव दबाने का ये शर्फ हासिल है। आप हुजूर ताजुल औलिया को देखो, कभी आपसे पूछते हैं मेरा मुरीद है तो करीब आओ, बोलो क्यों नहीं पूछते। आज तो अपने को बुलाया जाता है। ये कौन सी बारगाह है, ये कौन लोग हैं जो अपने को नाम देखकर जात देखकर नहीं, जो भी बारगाह में आया हर एक पर साया रहमत बनकर उसके ऊपर जो है रहमत और नूर की बारिश करते हैं। अरे ये ना करेंगे तो कौन करेगा।
सुभान अल्लाह सुभान। आओ मेरे मखदूम की बारगाह में। कोई भी आया, लॉकडाउन गुजरा, सब जगह बंद, दयारे मखदूमी में 20-25 हजार का मजमा हर वक्त, जो न जाने कहां कहां अनबन देवन कहां कहां मरकज में जाकर के किसको हरकत किया, दयारे मखदूमी में ले लेकर घूमे, कोई नहीं मिला। लोग उससे मखदूमी में भी दोनों लॉकडाउन में लाखों का मजमा रहा, लोग दीवाने पहुंचते रहे, उन्हें न किसी के डंडे की फिक्र, न अरोना करोना की फिक्र। अरे क्यों? इसलिए कि मखदूमी गुलाम को मालूम है जो अशराफ हमें बुलाना जानते हैं वही हमें बचाना भी जानते हैं, वही हमें बचाना भी जानते हैं। और सुनो मियां, हदीस पाक है, इन्ना लिल्लाहि खल्क़न खलक़हुम लिहवाइजिन नास, बेशक अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने लोगों की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। यफ़ज़अुन नास इलैहिम फी हवाइजिहिम, जब लोग घबराते हैं तो उनकी बारगाह की तरफ जाते हैं। मैंने तो देखा है, आप भी मुशाहिदा कर लेना, मखदूम पाक के नीर के चारों तरफ कोई कैंसर सदा, कोई हार्ट फेल, कोई किडनी फेल, कोई लीवर खराब, जिसको किसी 40-40 हजार के इंजेक्शन से जिसको राहत न मिली, वो भी दयारे मखदूमी में गया, नीर का पानी पिया और सुकून से रहा, इसलिए कि उसे मालूम है जो ताकत जो है 40 हजार के इंजेक्शन में नहीं, वो मखदूम के नीर के पानी में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुश नसीब है, जोर से बोलो या अली, हाथ उठा करके बोलो या अली, या हुसैन, या अशरफ, या गौस। अरे खुश नसीब हो, ये नारा भी लगा रहे हो तो अली के बेटे के सामने, गौस के खून के सामने, अशरफ के नूर ऐन के सामने। अरे मियां, दुनिया जो दुनिया बादशाहों की तरफ, उमरा की तरफ, सरबाबे सल्तनत की तरफ, तख्तो ताज वाले की तरफ, लोग रईसों की तरफ जाते हैं, ये हमारे आपके शेख हैं कि अल्लाह का फजल करम है कि मेरे हम आपके शेख हैं जो इदारा भी बनाया है। तो मखदूम अलाउल हक पंडरी की बारगाह हमें पंडुआ शरीफ में बनाया, वहाँ के गरीब मुरीदों को अपने दामन करम में रखा। दुनिया ईद करती है बाल बच्चों के दरमियान, हुजूर ताजुल औलिया ईद करते हैं अपने मुरीदों के दरमियान। खुश नसीब हो गौस के बेटे की सरपरस्ती में हो। मेरे मखदूम फरमाते हैं, अरे गौसे आजम का खून है अजीजों, सरकार गौसे आजम के आबाओ अजदाद की नस्ल में सिर्फ 2 नाम 5 से 7 मिनट में इंशाअल्लाह, सिर्फ 2 नाम, हजरत हसन मुसन्ना और हजरत सैयदना अब्दुल्ला महज का आलम तो ये था, हजरत सैयदना अब्दुल्ला महज को शबीह पैगंबर कहा जाता था, जोर से शबीह पैगंबर कहा जाता था। आपको ताज्जुब होगा जो उनकी शक्ल और सूरत को देखता तो उन्हें जमाले मुस्तफा याद आ जाता, जमाले मुस्तफा याद आता। अरे मियां, ये गौसे आजम के आबाओ अजदाद में से हैं, ये फकीर अशरफी हसन मिसबाही खाक पाए कुतुबुल मशाइख अर्ज करने की सआदतें हासिल करता है। अरे सुनो सुनो, हमारे गौसे आजम की शान तो ये कि अंधेरे में भी चले जाते तो आपके रुखे ज़ेबा की चमक से दरो दीवार रोशन हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह, दरो दीवार रोशन हो जाया करते। आपके जिस्म अक़दस पर जो है मक्खियां भी बैठा नहीं करती थी। मेरे
गौसे आजम की शान तो ये कि बड़े से बड़े उमरा भी अगर बुलाते तो सरकार गौसे आजम उसे खातिर में न लाते, मगर गली में खेलने वाले बच्चे भी गौसे आजम को अगर आवाज देते तो गौसे आजम उसकी आवाज को सुनकर उसकी जरूरतों को पूरी कर देते। अरे मेरे गौस की शान तो ये कि आप फरमाते हैं ववल्लानी अलल अल्ताब जमान। अरे सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझे सारे कुतुबों के ऊपर अल्लाह ने मुझे वाली बनाया है, हाकिम बनाया है। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं कुल्लु कुतुबिन यतूफु बिल बैत सबअन व अनल बैत ताइफुन बिखयामी, के सारे कुतुब तो खाने काबा का तवाफ करते हैं, मगर मैं वो हूँ कि जिसके खेमे का तवाफ भी खाने काबा करता है। इसीलिए तो सैयदी आला हजरत कहते हैं, मुहिब्बे औलादे रसूल कहते हैं, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। आज उनके खून को देख रहे हो मेरे अजीजों, ये खुशबख्ती नहीं तो क्या है? बेशक क्या पारा के लोग खुशनसीब हैं। अब मैं यकीन के साथ कहता हूं हुजूर अशरफुल औलिया की खास इनायत है कि आज की शब भी अपने बेटे को जानशीन को शहजादे को सज्जादा नशीन को दे रहा है। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं मुरीदे ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ीमुन कातिलुन इंदल क़ताली। मेरे गौसे आदम अपने मुरीदों को एकदम बेखौफ रहा करो। डरते क्यों हो? अगर कोई तुम पे हमला आवर हो तो उससे पहले तेरा पीर उसका काम तमाम करने पे कादिर है। शर्त ये है कि तुम उनके दामन से तो लगे रहो। इसीलिए तो हम कहते हैं हम आपके एक कादिरियों, चिश्तियों, अशरफियों, गौसुल आजम ने कहा है बलादुल्लाही मुल्की तहता हुक्मी। गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह का सारा शहर मेरे हुक्म के मातहत है। अब मखदूम पाक फरमाते हैं कि अल्लाह के सारे शहरों का मुहाफिज़ो निगरां मैं हूँ। पता ये चला कि उस अल्लाह के सारे शहर के अल्लाह की अता से मालिक गौसे आजम है और उसके वज़ीर आज़म मखदूम अशरफ है। और सुनो, रिवायतों में आता है जब कोई मामला होता है ना तो अख्ताब, अब्दाल, नोजबा, शुरफा, सोलहा, अखियार सब दुआ करते हैं। आज सब जब दुआ करते हैं तो वो मामला हल नहीं होता। आखिरी बात सुनिए, मामला हल नहीं होता, दुआएं कबूल नहीं होती, तो उस वक्त जो गौस होते हैं वो गौस दुआ करते हैं। उस मामले के हल के लिए गौस दुआ करते हैं। और जैसे ही वो गौस दुआ करते हैं अल्लाह उस मामले को हल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इस हदीस की इस रिवायत की रोशनी में हुजूर ताजुल औलिया की मौजूदगी में खाका कुतुबुल मशाइख अर्ज करता है, ए अशरफियों, ए सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम एक गौस के गुलाम नहीं हो, तुम दो गौस के गुलाम हो, दो गौस के गुलाम हो। तुम गौसे आजम के बेटे के मुरीद हो और गौसुल आलम के शजरे में मुरीद हो। इसीलिए तो हम कहते हैं, हमारे मखदूम ने कहा है जहां नूरुल ऐन के शहजादे जाते हैं, नूरुल ऐन तेरा शहजादा जहां जाता है उसकी सरपरस्ती मैं करता हूं। इस टिकिया पारा में अकेले हुजूर ताजुल औलिया नहीं आए हैं, मखदूम अशरफ सरपरस्ती करने आए हैं, मखदूम अशरफ सरपरस्ती करने आए हैं। इसीलिए तो हजरत मखदूम पाक ने कहा नूरुल ऐन, मैंने रब की बारगाह में दुआ कर दिया है, मैंने तेरे फर्जंदों के लिए रब की बारगाह में दुआ कर दिया है, खजाना गैब में मैंने उसे शरीक कर लिया है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन में, नोटबंदी में कितने बंद हो गए, कितने क्या से क्या हो गए, मगर क्या मामला है खानवादे अशरफिया, इतने खानवादे अशरफिया, इसका सूरज, इसकी रोशनी दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। क्या वजह है?
सुनो सुनो, खानवादे अशरफिया किसी और के बल पे नहीं चलता, ये मखदूम अशरफ के करम पे चलता है। इसीलिए हम कहते हैं हम किसी गुलाम के मुरीद नहीं है, फकीर के मुरीद नहीं है, हम बादशाह के मुरीद हैं, हम आकाज़ादा के मुरीद हैं, खूने गौसे आज़म के मुरीद हैं, मखदूम अशरफ के बेटे के मुरीद हैं, हम बादशाह के मुरीद हैं। इसीलिए हम कहते हैं सुनो सुनो, हमें आंखें ना दिखाओ, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमें क्या देखते हो, इल्लम यकुन जय्यदन फाना जय्यदुन, मेरे गौसे आज़म ने कहा है अगर तू अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों पे कई ताज धरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों की इस मजलिस को कबूल फरमाए, आपकी इस काविश को कबूल फरमाए, माह नूर कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए, हुजूर सरकार ताजुल औलिया को सेहत अता फरमाए, इनका साया हम गुलामों पे तादेर सलामत रखे, हुजूर ताजुल इस्लाम को अल्लाह सेहत अता फरमाए, हमारे उलमा व मशाइख को सेहत अता फरमाए। यकीन जानो गौस के खून को तुम देख रहे हो, ये यकीन जानो मखदूम अशरफ के नूर ऐन को देख रहे हो, यकीन जानो कि मेरे प्यारे तुम ऐसे शहजादे को देख रहे हो जिनकी नजरें खुदा की कसम तुम्हारे जेब पर नहीं तुम्हारे नसीब पर है। ये तुम्हारे आकाज़ादे हैं, हुजूर अशरफुल औलिया की सरापा फैजान और करम से मालामाल, उनके सज्जादा नशीन हैं, हुजूर अशरफुल औलिया के जानशीन को देख रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम गुलामों को आकाज़ादों के कदम से लगाए रखे, और इसके सदक़े में जो मैंने बयान किया मेरे वालिद मुकर्रम खलीफे हुजूर कुतुबुल मशाइख के रखे दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए, मखदूम पाक के सदक़े में उनके फैज़ान से फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।